आशीष चतुर्वेदी भाई, इतने उत्तेजना ठीक नहीं। जब राजनेताओं ने राजनीति को मजे लेने की चीज बना दिया तो हम लोग इतनी उत्तेजना में क्यों पड़े? नेता मौज ले रहे हैं राजनीति की, दूध जलेबी खा रहे हैं और ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, आपकी समझ क्या कहती है कि जो बात मैथिल साहब ने कही थी शुरुआत में, जब वो लड़ाई में नहीं उलझे थे उससे पहले, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रख पा रहा। देश की जनता, प्रदेश की जनता, मोहल्ले की जनता, जिले की जनता, मंडल की जनता क्या कह रही नहीं कह रही एक छोड़िए, नेता जब भी अपनी लॉयल्टी चेंज करता है तो पहले सब पुख्ता कर लेता है। क्या एक बिचवनिया होता है, वो ले जाता है, मिलवाता, कहता भैया आशीष जी ये रामलाल है। क्या? अरे रामलाल जी नमस्कार नमस्कार। बोलो भाई साहब ऐसा ऐसे गारंटी दो तो मैं आ जाऊं। क्या? हमने 40 वर्ष में ये देखा सबके साथ। क्या? एक पत्रकार के नाते मेरे पास ऐसे हजारों दृष्टांत हैं। क्या? और कोई आत्मा फात्मा नाम की कोई चीज नहीं, ना आत्मा है ना फात्मा है राजनीति में। अनंत जी, ना आत्मा ना फात्मा। एक उदाहरण बता दूं राजनीति कैसी है, अब याद आ गया तो बता ही दूं, वरना नहीं भी बोलता, लेकिन अब मेरी भी आदत खराब है। वाजपेयी जी की 13 दिन की सरकार थी। मैं वाजपेयी जी के निवास पर था, उनके साथ विश्वास प्रस्ताव आना था। अचानक से शिव कुमार जी आए, उन्होंने कान में कुछ कहा तो वाजपेयी जी उठ के खड़े हो गए। तो मैंने कहा पंडित जी किधर? बोले बाहर। तो मैं भी पीछे हो लिया। अटल जी के बाहर गाड़ी से मालूम कौन उतरा? सुनो भाई मैथिल साहब, ऐसे किस्से यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे बाबू, ना गूगल में मिलेंगे, ना जिसने देखा वही बता पाएगा, नेता अभिनेता कोई नहीं बता पाएगा। अचकन और बढ़िया वो चूड़ीदार कसा हुआ पजामा और नागरा वाले जूते, ऐसे नहीं उठे होते, ऐसे वो पहन के, और एक मोतियों की माला और कलगी लगा के। मालूम कौन उतरा गाड़ी से? प्रातः स्मरणीय बूटा सिंह जी। क्या? अटल जी का बूटा सिंह जी स्वागत स्वागत स्वागत। मैं तुरंत निकल लिया। क्या भाई साहब, राजनीति ये है, इसको कहाँ इतना कैलाश पर्वत पे ले जा खड़ा कर देते हो कि नहीं नहीं देखिए वो देश और विदेश और जनता और समाजवाद और लोकतंत्र और फलाना एकात्म मानववाद, ये सब फर्जी, ये सब बातें टीवी पे होती बाबू मैथिल जी, कमरे में नहीं होती कभी ये बातें। कमरे में यही बात होती भाई हमारे लड़के को कहाँ सेट करोगे बताओ। क्या वो ठेका कोटा पट्टा हमको कहाँ से मिलेगा? हमको एक सज्जन बता रहे थे आशीष जी, सही गलत उनका ईमान जाने, कि मासिक रेम्युनरेशन की बात भी हुई है। क्या? बोले भाई महीने में भी तो जेब खर्चा कुछ खर्ची होना चाहिए ना। आशीष जी आपको क्या लग रहा है, ये सब लोग आत्मा के की कॉल पर बाहर निकल आए हैं, या बंगाल की जनता का दुख इनसे नहीं देखा गया? 4 जून तक पूरा दुख का आनंद ले रहे थे, 5 जून से बोले हाँ अब जी नहीं सकते तृणमूल में। क्या क्या खेल लग रहा है? क्योंकि मुझे सब लोग मिलके गंगा में खड़े हो जाओ, तुलसी का पत्ता हाथ में ले लो, चाहे गंगोत्री में खड़े हो जाओ, यहां ना भी खड़ो, तब भी मैं नहीं मानूंगा इस झूठ बात को। बिना डील के गांव का प्रधान नहीं पाला बदलता, बाकी छोड़ो। आशीष चतुर्वेदी। बिल्कुल सही बात की आपने कि देखिए अगर विधायक सांसद इधर उधर हो तो एक बार को मैं समझ भी सकता हूं कि कोई दूसरी चीज हो सकती है, लेकिन जो व्यक्ति ऑलरेडी चुना हुआ है और जिसको हटाया नहीं जा सकता है और जिसका कार्यकाल अभी कई महीने मतलब लगभग 3 साल 2.5 साल के आसपास, 3 साल 37 महीने, लगभग सभी के 37 महीने है। 3 साल। तो जिसका कार्यकाल अभी 3 साल बचा हुआ है और जिसको कोई दुनिया की ताकत वहां से हटा ही नहीं सकती, कोई नहीं हटा सकती। सरकार रहे, केंद्र की सरकार जाए रहे, उससे भी हो जाए, मेमोरी को कोई दिक्कत नहीं, तो भी लोग इस्तीफा दे रहे हैं जी। और ये अंतरात्मा की आवाज, तो अंतरात्मा की आवाज आज ही की तारीख में क्यों जागी भाई? अभी चुनाव के रिजल्ट से पहले भी जाग सकती थी, उसके बाद ही क्यों जाग गई? और ऐसी भयानक जागी है जिसको कोई हाजमोला खा के भी नहीं पचा पाएगा। तो सीधी सी बात है, कुछ तो डील हुई है
और जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो राज्यसभा है उसमें बहुमत उतना पर्याप्त नहीं था। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डील तो हुई है अब, लेकिन अंदर खाने क्या है क्या हुआ है वो तो वही लोग जाने। बहरहाल एक चीज मैं और इसमें अगर आप इस पूरे एनालिसिस को देखें तो मुझे लगता है इसमें 3 सीख जो मुझे समझ में आई, जो ये चुनाव के नतीजे और फिर चुनाव के बाद का जो ये प्रकरण अभी चल रहा है इसको हम देखते हैं। तो पहला तो ये कि ये बात सही है कि कभी व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। आज से 15 मतलब कहूं 2 डेढ़ महीना पहले लगता था कि ममता बनर्जी से अजय हैं। मजबूत कोई नेता है ही नहीं, कोई संगठन है ही नहीं, और आज ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। तो समय बदला और सब कुछ परिस्थितियां बदल रही हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि जो पतन है, राजनीतिक पतन नेताओं का, वो अब बहुत ज्यादा है। अब अगर आप किसी पब्लिक को कह भी दीजिए वो यहां से वहां चला गया, अच्छा ये तो होता ही रहता है, कोई इधर चला गया कोई उधर चला गया। पहले लोगों में अभी जैसे अटल बिहारी जी का नाम लिया गया, और उनको आज हम इतनी सम्मान से क्यों याद करते हैं, क्योंकि हमने सबने देखा कि कैसे जब उनके पास ऑप्शन था, क्या वो कुछ सांसदों का समर्थन जुटा नहीं सकते थे? आराम से। जाहिर सी बात है जुटा सकते थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दिया। तो आज उनको याद इसीलिए सम्मान पूर्वक किया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को, क्योंकि उनका एक राजनीतिक एक कद था। वो कद केवल पद से नहीं होता, बहुत से प्रधानमंत्री बनेंगे, आएंगे जाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, नेता बनेंगे, लेकिन आप सम्मान उस व्यक्ति के जाने के बाद उसी को देते हैं जो सम्मान के लायक होता है। और तीसरी चीज जो मुझे लगता है विपक्ष को जहां कुछ काम करना पड़ेगा, कि जिस पार्टी की छवि सनातन विरोधी बनाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो जाएगी, वो पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी। ये बात अब तय ठीक है बात। बिल्कुल। तो जो बात आपको ठीक विपक्ष बात को ठीक बात अपनी जो आशीष चतुर्वेदी ने तीसरी बात कही वो सबसे महत्वपूर्ण है, और मैं दिल से चाहता हूं राज भाई कि भारत के विपक्ष को इस पर काम करना चाहिए। आज कर लोगे अच्छी है, नहीं कर लोगे तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये जान लीजिए। लंगोटी भी नहीं बचेगी भैया। क्या जो आशीष जी कह रहे हैं ना, उसको मैं और अच्छे से कह दूं, वो थोड़ा आप दूसरी मूड में है तो उन्होंने बहुत एडिटेड फॉर्म में कहा। पूरी दुनिया चिल्लाती थी, हम लोग भी यही मानते थे कि भाई साहब 30% मुसलमान ममता की इस जेब में है? 90 सीट से तो खाता खुलता है ममता बनर्जी का। क्या हुआ? रामपुर आप हार गए, क्या हुआ? कुंदरकी हार गए, क्या हुआ? भाई साहब जहां चांदनी चौक में भी नहीं जीत पाओगे जान लो, अगर चाल चरित्र नहीं बदला राज बाबू है। यही इफ्तार पार्टी में सेवैयां खाते रहे तो फिर संग्रहालय में मिलेंगी पार्टियां। ये तो देश का मूड बन गया, जान लीजिए। अच्छा हुआ कि भाई समाजवादी पार्टी ने आजम खान को लेके थोड़ा सा अपने को डिटेच कर लिया। नहीं, उनकी 2 सभाएं करा दो, फिर आप समाजवादी पार्टी का देख 27 में अगर वो पैरोल मिल जाए, उनकी 4 सभाएं करा दो उत्तर प्रदेश के 4 कोनों में, और उसके बाद रिजल्ट देख लेना। राज शर्मा जी, ये बात तो सच है। भारत के मन के साथ चलना होगा। ज्यादा ढेर ज्ञानी बनोगे बेरोजगार हो जाओगे। राज शर्मा जी, नहीं, बात तो सही है, बात तो सही है। वो तो आप कह रहे हैं, जैसे आशीष साहब ने भी कही, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन अब क्या है ना, अब एक चीज बता दूं, मुझे इस बात का जवाब देना है। अभी आपने पहले कहा था 84 में, देखिए 40 साल पहले आदमी जीता, अब कुछ नहीं है। अब ये सब बेकार की बातें हैं। मैं भी बार बार कह देता हूँ आत्मा जिंदा मर गई। अब किसी की आत्मा नहीं मर रही, उसमें भी एआई का वो बढ़ गया दिल। कुछ नहीं हो रहा है। अब ये सब है, अपना मजा लो, भाड़ में गई जनता, ये सोच इन लोगों की। पहले था, अभी देखिए बताया ना भाई ने कि अटल जी ने ऐसा करा था। मैंने तो जीवन नहीं देखा, मेरा भी है 90-91 में अटल बिहारी वाजपेयी जी, जब मैं नहीं जानता था ये कौन है। मैं देखा बड़ी यूनिवर्सिटी के बाद मीटिंग कर रहे हैं, मैंने स्कूटर स्टार्ट करा तो उन्होंने कहा भैया इसे बंद करके ले जाओ। तो ऐसे भी नेता थे। बस मैं इतना सा कहना चाह रहा हूं दद्दा, ये दुनिया के सबसे बेकार आदमी वो है जिनको 5, 7, 8 लाख लोग चुनते हैं और वो बदल जाते हैं। देश में बड़ी बेइज्जती, विदेशों में बेइज्जती हो रही है, हम लोगों के नेताओं की बड़ी बेइज्जती हो रही। अभी आप ही ने बोला
15 साल तक अभी उनका हृदय परिवर्तन होना था क्या? 15 साल तक हृदय ने कुछ सुनी नहीं उनकी? बस एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है, अमित आनंद जी तो प्रवक्ता हैं, डिक्लेयर, ये कहें तो अच्छा है, लेकिन आप छद्म रूप से किसी रूप में बैठे हो, थोड़ा बचेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि देश का भी भला करना है। ये छद्म रूप से जो बैठ जाते हैं, अब यहां आज की तारीख में कोई विश्लेषक नहीं है। राज भाई, लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है, किसी रूप में बैठे। लगता है इन विश्लेषकों को दे दोगे, अरे ये भी देश को बर्बाद कर देंगे। अरे भाई इसलिए एक मिनट रुकिए राज भाई, मैं आपको कहूं, कल कोई स्थिति बन जाए ऐसी, मैं प्रैक्टिकल बात बता देता हूँ, फिर अनंत अमित पास जाऊंगा, उससे बड़ी बात नहीं। मेरे पास हर समस्या का प्रैक्टिकल समाधान है, थ्योरी नहीं। थ्योरी तो मुझे आती नहीं, प्रैक्टिकल आता है। मान लीजिए कल को कोई ऐसी बात बन जाए, कांग्रेस वाले कहें भाई राज शर्मा अब आप नहीं बैठेंगे प्रवक्ता के तौर पर, क्या आप मुझसे कहो भाई अब प्रवक्ता तो लिख नहीं सकता, क्यों मना कर दिया, उन लोग मेरे पीछे कुछ लोग पड़ गए, साजिश कर दी, लेकिन हम बैठना चाहते हैं। ऐसा करो, आप राजनीतिक विश्लेषक करके कह दो, बाकी तो फिर मैं जो बोलूंगा वही बोलूंगा। तो मैं कैसे कह दूंगा नहीं बैठेंगे आप? लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत बात यही है मित्र, कि सबको आजादी है अपनी बात कहने की, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आजादी है। इस आजादी का ही तो फायदा वो बंगाल में सब उठा रहे हैं। आया राम गया राम, आया राम गया राम, रेला रेला मेला मेला हो रहा है, और सब भाषण झाड़ रहे हैं। खामोश, वो भी मोदी जी के साथ फोटो डाल रहे हैं, एक नहीं दो दो करे, खामोश, आदरणीय मोदी जी को प्रणाम। क्या वो कहां गए खामोश? जो कल तक मोदी जी को पानी पी पी के अनर्थकारी बातों से सम्मानित कर रहे थे, वो कह रहे खामोश। मेरे दोस्त हैं आदरणीय मोदी जी, देश के नेता हैं, क्या समझ ही गए ना? जिस आदमी को राज शर्मा जी, जो सिनेमा का आदमी, जिसका कोई लेना देना नहीं, उस आदमी को अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वास्थ्य मंत्री बनाया भारत का, पता है आपको? उस आदमी की गाड़ी रनवे तक जाती थी, जहाज की सीढ़ी तक। खामोश, क्या दाएं चल, हो गया काम, क्या खामोश। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, हो गया। अनंत अमित जी, एक बात नहीं समझ में आई, ये राज्यसभा में कुछ तो खेला है दोस्त, अब वो अभी मैं दिमाग लगा रहा हूं, नतीजे पर पहुंचूंगा। वरना पहले खबर ये आई थी कि आम आदमी पार्टी टाइप का ऑपरेशन हो जाएगा एक झटके में, क्या 2/3 जो है वो इधर आके 7 चाहिए थे आपको, यहां भी है ना 7 या 8, तो बोले बात हो गई है, सेट हो गया, वो एक ही चिट्ठी में सब खेल हो जाएगी। जैसे अरविंद केजरीवाल जब तक जाने तब तक भैंस पानी में गई। फिर आपने टुकड़ों टुकड़ों में ऑपरेशन हो रहा है राज्यसभा में, और वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब जो आदमी बेरोजगार हो जाता है, वो फिर लाइबिलिटी हो जाता है किसी पर, कि भाई अब हमारा खाना खर्चा तो आप ही को देखना पड़ेगा। नहीं, जब नौकरी चली गई तो हम तो क्या करेंगे? ऐसा क्यों? ये बात समझ नहीं आई मेरे। आम आदमी पार्टी वाला भी ऑपरेशन, अच्छा जो लोग मेरी तरह से, मेरी बात से ये कहेंगे नहीं अग्निहोत्री जी कोई ऑपरेशन नहीं होता ऐसा वैसा, ये ऐसा झूठ ना कहें, क्योंकि मैं समय, नेता का घर, और वहाँ जो नाश्ता सर्व हुआ आम आदमी पार्टी के समय भी और इसमें भी, वो भी बता दूंगा। इसलिए हम सबको पता ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है, कौन किसके घर जा रहा है। तो इस्तीफा क्यों कराया ये नहीं समझ पा रहा, देश ये जानना चाहता है, नेशन वांट्स टू नो। आपने क्या जोर जोर से आप और मैथिली जी ने 37 महीने कहा, तो ये आवाज राज्यसभा तक गई, और अब 70 महीना हो गया। अभी जब तक डिबेट हमारा स्टार्ट हुआ, कोकिल मल्लिक 6 जून 2026 को राज्यसभा की सदस्यता लेती है, और अभी 11 जून 2026 को कोकिल मल्लिक जी इस्तीफा दे। अब वही मैं कह रहा हूं, ऐसे कुर्बानी क्यों दे रही, तो 70 महीने तक चले गए। 70 महीना हो गया, आपकी आवाज लोकसभा राज्यसभा तक गई, 37 महीना ब्रेक होके 70 महीना हो गया जी। देखिए भैया जी, राज्यसभा जो भी चीजें हो रही है, देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई भी योगदान नहीं है। हमने कहा है हमारे यहाँ कोई एंट्री नहीं है, हमारे यहाँ नो वैकेंसी है। लेकिन
ये जो भी खेल हो रहा है ये ममता दीदी की दुर्दशा है, ममता दीदी की राजनीति की दुर्दशा है। और जो हो रहा है ये माननीय मोदी जी की दूरदर्शिता है। उन्होंने जो विकसित भारत की कल्पना की है तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर, और 12 वर्षों में जो उन्होंने कार्यकाल किया है, मुझे लगता है कि ये मोदी जी के काम के आधार पे, उनकी अंतरात्मा की आवाज पे जो भी खेल हो रहा है वो खेल अभी जारी रहेगा। और हमें लगता है कि बहुत जल्दी राज्यसभा में 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास होगा। ठीक।